स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकास गर्ग। वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जीएसटी के सेट ऑफ को पढ़ेंगे कि जीएसटी का सेट ऑफ कैसे किया जाता है, इसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे की जाती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जीएसटी का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि जीएसटी क्या होता है और ये कैसे लगता है। आज हम इस वीडियो में जीएसटी को कैसे सेट ऑफ करते हैं वो पढ़ेंगे। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीएसटी जब भी हम कोई परचेज करते हैं या कोई हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो हम क्या करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, उसमें इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी या फिर इनपुट आईजीएसटी ये यूज़ करते हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज़ वो समझ में नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो भी हम परचेज़ करते हैं, कोई भी गुड्स या कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं, तो हम इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी लगाते हैं। ये किन केस में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी लगाते हैं वो मैं आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस प्रकार से देखिए, मैं एक बार एक एंट्री बता देता हूँ। मैंने क्या किया था, जैसे सपोज कीजिए मैंने किया था परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लो मैंने ये किया था, मैंने किया था सपोज 50,000, 3,000, 3,000, 56,000। तो मैंने आपको इनपुट ऐसे लगाया था, या आईजीएसटी भी हो सकता है इसकी जगह, राइट। तो इस प्रकार से हम जो भी ये इनपुट है इसको हम बोल सकते हैं असेट्स। यानी कि ये मैं बैलेंस शीट की असेट साइड में इसको दिखा सकता हूँ। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। मान लो सपोज करो मैं 3,000 इसका बैलेंस मानकर चलता हूँ, 3,000 इसका बैलेंस मानकर चलता हूँ, 2,000 में इसका बैलेंस मानकर चलता हूँ। ये केवल इमेजिनरी फिगर है, राइट। इसी प्रकार से एक मैंने आपको आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी या फिर आउटपुट आईजीएसटी इसके बारे में बताया था। ये कब एप्लीकेबल होता है, जब भी हम कोई सेल्स करते हैं, जब भी हम कोई सेल्स करते हैं या फिर कोई हमारी इनकम होती है, तो हम क्या करते हैं, ये आउटपुट कोलेक्ट कर लेते हैं कस्टमर से। इस प्रकार से ये हमारी एक तरह से क्या हो जाती है, ये हमारी लायबिलिटीज हो जाती है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, लायबिलिटीज में दिखा सकता हूँ। आउटपुट सीजीएसटी, सपोज कीजिए ये आउटपुट सीजीएसटी 4,000 मानकर चलिए, मैं इमेजिनरी फिगर ले रहा हूँ। ऐसे ही ये आउटपुट एसजीएसटी, ये भी 4,000 है। आउटपुट आईजीएसटी मानकर चलिए ये 1,000 रुपीज़ है, राइट। तो अब देखिए कैसे हमें इसका ट्रांजैक्शन करना है। गवर्नमेंट क्या कहती है, अब जैसे मैंने लिया, ये हमारा 4,000 है, ये भी 4,000 है, ये मैंने 1,000 लिया है, ये मैंने 3,000 लिया है, 3,000 लिया है, 2,000 लिया है। मानकर चलिए मेरा जो भी मैंने जितने भी जर्नल एंट्री की उनमें जो इनपुट का मेरा टोटल सीजीएसटी वो इतना है, टोटल एसजीएसटी 3,000 है, आउटपुट टोटल आईजीएसटी जो है, सॉरी इनपुट आईजीएसटी टोटल 2,000 है और टोटल आउटपुट ये वाले हैं। तो अब हमें इनको कैसे एडजस्ट करना है, तो देखिए असेट्स मैंने आपको बोला ये कैसे है, इनपुट हम जो जीएसटी हम पे कर चुके हैं वो इनपुट है और जो हमने कस्टमर से कोलेक्ट किया है वो आउटपुट है, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने 3,000 रुपीज़ टैक्स के सीजीएसटी के पहले ही गवर्नमेंट में पे कर दिए हैं जब मैंने कोई भी सामान खरीदा था या कोई एक्सपेंडिचर किया था। इसी प्रकार से मैंने टोटल कस्टमर से 4,000 रुपीज़ कोलेक्ट किए हैं कस्टमर से, चाहे मैंने सेल की है या मैंने कोई इनकम ली है।
तो उससे 4000 कलेक्ट करे हैं। अब मुझे क्या करना है, जो इनपुट CGST है इसको आउटपुट CGST से एडजस्ट करना है। आपको ये ध्यान रखना है, जो ये CGST है ये केवल आउटपुट CGST से ही एडजस्ट होगा, उसी से सेट ऑफ होगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 3000 की मेरी असेट्स है, 4000 की मेरी लायबिलिटीज़ है, तो मैं क्या करूँगा 1000 रुपीज़ जो मेरी लायबिलिटी बच जाएगी मैं इसको क्या करूँगा यहाँ से हटा दूँगा, और इस 4000 की जगह मैं क्या कर दूँगा केवल 1000 मेरी आउटपुट CGST बच जाएगी। इसी प्रकार से टोटल इनपुट मेरी 3000 की है और आउटपुट मेरी 4000 की है, तो ये भी आउटपुट SGST से ही एडजस्ट होगी। तो इसी प्रकार से इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, इनपुट को हटाकर और इस 4000 को ना लिख के मैं क्या लिखूँगा 1000 रुपीज़, यानी कि ये मेरी क्या हो गई लायबिलिटीज़ रह गई। 3000 की मेरी एसेट्स थी, 4000 की लायबिलिटी है, ये दोनों को अगर मैं सेट ऑफ कर दूं तो मेरी जो 1000 की लायबिलिटीज़ रह गई, ऐसे ही आउटपुट SGST 1000 की रह गई। अब देखिए मेरी क्या है, इनपुट 2000 की है जो मुझे एडजस्ट करनी है आउटपुट IGST से, ये कितनी है 1000 की है। इसका मतलब ये हुआ मैंने कस्टमर से 1000 कलेक्ट करे हैं और जो मैंने पे किए हैं वो 2000 किए हैं। तो मैं अब यहाँ क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ ना दिखा करके और 2000 की जगह 1000 असेट्स में शो कर सकता हूँ, राइट। अच्छा, इसका एक रैंक 1 क्या है, गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है। अब जैसे मेरे पास आउटपुट IGST 1000 की रह गई, 1000 की मेरी असेट्स हो गई, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, जो मेरी इनपुट 1000 की बच गई मेरे पास असेट्स, मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ आउटपुट CGST से। ये रैंक नंबर 1 बोलता है। इट मीन्स क्या हुआ, मैं इनपुट GST जो मेरा 1000 असेट्स में था मैं इसको यहाँ शो ना करके और मैं इसको आउटपुट CGST से एडजस्ट कर सकता हूँ, जो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी अब मेरा कोई अमाउंट नहीं बचता है। अगर मान लो रैंक नंबर 2 में अगर फिर भी मेरा कुछ बच जाता है तो मैं आउटपुट SGST से भी उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। क्लियर। तो इस प्रकार से ये था आज का हमारा टॉपिक, GST को सेट ऑफ करना। तो इसी प्रकार से हम इनकी पेमेंट कर देंगे और आपको उसमें क्या करना है, जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो जो आउटपुट हमने पहले क्रेडिट की थी, क्योंकि हमने क्रेडिट किया होगा, देखो मैं एंट्री करके दिखाता हूँ। सपोज मैंने कैश की एंट्री की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे लिख दिया होगा टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। अमाउंट जितना भी रहा होगा तो मैंने ये आउटपुट क्रेडिट में किया होगा। जब मैं इनकी पेमेंट करूंगा या किसी से एडजस्ट करूंगा तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, आउटपुट, अब मैं इसको डेबिट कर दूंगा क्योंकि मैं इसको सेट ऑफ कर रहा हूं, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, अगर IGST भी है तो भी मैं IGST भी लिख दूंगा, और किसके अगेंस्ट कर रहा हूं, इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। और अगर मुझे कैश पे करना है, जैसे सपोज कीजिए मैंने एग्जांपल लिया था, आउटपुट था मेरा 4000 रुपीज़ का, आउटपुट था मेरा सपोज कीजिए 4000 था, SGST भी 4000 था, एडजस्ट मैंने किया 3000। अब रिमेनिंग मुझे क्या करना है, जैसे सपोज करो मैं गवर्नमेंट में पे कर रहा हूँ, तो ये मैंने टोटल कितना किया था 4 + 4 8000, एडजस्ट कितना किया 6000, 2000 रुपीज़ में कैश पे कर दूँगा, राइट। अगर मैं कम होगा तो मैं कम एडजस्ट कर दूँगा। अब ये भी हो सकता है कि हमारा आउटपुट CGST 2000 हो, केवल 4 की जगह 2 हो, तो मैं क्या करूँगा, इनपुट में केवल 2000 एडजस्ट करूँगा और ये कैश देने की मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट।